खालिद भाई, मुझे बताओ, अगर आपकी अपनी माँ को जहर दिया जाए, आपके ही घर वालों ने, अगर आपको पूरी जिंदगी हरमजादा कह के पुकारा जाए, अगर आपको मार्शल आर्ट सीखने से रोक दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप नाजायज औलद हो, और फिर जब मौत आपके दरवाजे पर खड़े हो, एक अजनबी आता है फ्यूचर से और सीधा आपके दिमाग में एक मशीन डालता है। वह मशीन जो आपको इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बना देगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं नैनो मशीन की। ये वह मनहावा है जिसने मुझे रात को उठ के पढ़ने पर मजबूर कर दिया, और आज मैं आपको चैप्टर्स 1 से 40 तक की पूरी कहानी सुनाता हूं। तो चलते हैं शुरू से। पहले समझते हैं इस दुनिया को। यह एक मुरीम दुनिया है, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है, ताकत ही इज्जत है, ताकत ही जिंदगी है, कमजोर का कोई वजूद नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा ग्रुप है हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां शैतानी ताकत रखी जाती है, ट्रेन की जाती है, और इस कल्ट का लीडर होता है लॉर्ड, सबसे ताकतवर इंसान। अब इस कल्ट के लॉर्ड के बहुत सारे बेटे हैं, हर एक अपनी मां के पास है, रिच फैमिली से, पावरफुल फैमिली से। लेकिन एक बेटा है जो इन सब से अलग है। उसकी मां एक ऑर्डिनरी खटून थी, न कोई फैमिली, न कोई पावर, और लॉर्ड ने उस खटून से प्यार किया जिससे बकी बीवियों को नफरत हो गई। उसका नाम है चियोन योवून। योवून का बचपन एक लफ्ज में बताऊं, जुल्म। उसकी मां को लेडी मू ने, बड़ी बीवी ने, धीरे धीरे जहर दिया, माइक्रो पॉइजन, इतना थोड़ा कि कोई प्रूफ ना हो। योवून ने अपनी मां को आंखों के सामने मरता देखा, और वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो कमजोर था, नाजायज था, अकेला था। फिर लेडी मू ने एक डील करवाई, योवून को मार्शल आर्ट सीखने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक डिमोनिक एकेडमी में दाखिल ना हो जाए। मतलब सब लोग एडवांस ट्रेनिंग लेते रहे, योवून सीधा एकेडमी में जाएगा बिना किसी तैयारी के। वो चाहते थे कि वो वहां मार दिया जाए, और यार लगता था कि हो भी जाएगा। एकेडमी में एंट्री से एक रात पहले योवून अपने कमरे में अकेला बैठा था। दरवाजा खुला, एक अजनबी दाखिल हुआ, लेकिन कुछ अलग था इस आदमी में। उसके कपड़े फ्यूचर के लगते थे, टेक्नोलॉजी ऐसी जो इस जमाने में थी ही नहीं। योवून ने पूछा, तुम कौन हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूं, फ्यूचर से आया हूं, और मैं यहां एक वजह से आया हूं, तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए। यून को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अजनबी ने जल्दी से कुछ किया, एक इंजेक्शन स्ट्रेट दिमाग में, और फिर वो चला गया जिससे आया था। योवून बेहोश हो गया, और जब आंखें खुली उसके अंदर एक आवाज थी, नैनो मशीन एक्टिवेशन कंप्लीट, मास्टर चोन योनू, आई एम रेडी टू असिस्ट। यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये पढ़ते वक्त मुझे कैसा फील हुआ। एक टेक्नोलॉजी जो 7वें जनरेशन फ्यूचर की थी, अब एक मेडिवल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक्टिवेट हो गई। नैनो मशीन, छोटी छोटी मशीन्स जो तुम्हारे खून में घुली हैं, वो तुम्हारे जख्मों को हील कर सकती हैं, जहर को अब्जॉर्ब कर सकती हैं, एनिमी की स्टैट्स देख सकती हैं, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स स्कैन कर सकती हैं, और एनिमी की मूव्स को एनालाइज करके तुम्हें काउंटर सिखा सकती हैं रियल टाइम में। योवून, वो कमजोर, अकेला, अबैंडन्ड लड़का, अब इस दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बनने की तरफ पहला कदम ले चुका था। अब आता है वो हिस्सा जिसने नैनो मशीन को लेजेंडरी बना दिया, द डिमोनिक एकेडमी आर्क। यहां आते हैं कल्ट के लॉर्ड के सारे हरमजादे बेटे, नाजायज औलद, सब कंपीट करते हैं। सिर्फ एक को सक्सेसर बनाया जाता है, बाकी किल कर दिए जाते हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिए जाते हैं। योवून इनके बीच सबसे कमजोर दिखता था। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई वेपन नहीं। बाकी भाई उससे देख के हंसते थे, यह कल मर जाएगा। पहला टेस्ट, फिजिकल स्ट्रेंथ एग्जामिनेशन। सबने एक्सपेक्ट किया कि योन फेल होगा। योवून ने क्वाइटली नैनो मशीन से पूछा, मुझे यहां सरवाइव करना है। एनालाइजिंग सिचुएशन, कैलकुलेटिंग ऑप्टिमल अप्रोच, इनिशिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। और रात भर नैनो मशीन ने उसे एक एक मूव सिखाया। वर्चुअल रियलिटी में जब टेस्ट टाइम आया,
यवून ने वो परफॉर्म किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और भाई छेओन मुक्युम, जो सबसे स्ट्रांग था, योनून के हाथ से हारा। दुनिया रुक गई। एकेडमी में कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह कमजोर लड़का, यह ताकतवर निकला। लेकिन एनिमी सिर्फ बाहर नहीं था। एक और भाई छेओन जोंगसुम ने किसी को जहर दिया। ननो मशीनिन ने योवून को अलर्ट किया। उसने जहर धुंधा। उसने सस्पेक्ट पकड़ा। यार, इस मोमेंट ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि योवून वो इस दुनिया का पहला आदमी था जो अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से चीटिंग पकड़ सकता था। इनकी पूरी दुनिया में एक नया रूल आ गया था और कोई नहीं जानता था, सिर्फ वो। टेस्ट 2, स्वॉर्ड फाइटिंग। योनू ने नैनो मशीन से एनिमी का कंप्लीट फाइटिंग स्टाइल स्कैन करवाया, उसकी स्पीड, उसकी वीकनेस, उसकी हैबिट्स, और बैटल में योवून परफेक्ट काउंटर्स मार रहा था, जैसे वो फ्यूचर जानता था, जैसे यह सब एक खेल था जो वो पहले खेल चुका था। भाई छेओ वोनरियू का आर्म कट हो गया योवू के ब्लेड से। एकेडमी साइलेंट, इंस्ट्रक्टर साइलेंट, सब लोग साइलेंट। सिर्फ योवू खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। पहली बार अपनी जिंदगी में वो जीता था, और इस फीलिंग ने उसे बता दिया कि वह अब किसी से नहीं डरता। लेकिन डेमोनिक एकेडमी सिर्फ एग्जाम्स नहीं था, यहाँ पॉलिटिक्स थी, अलायंसेस थी, और असैसिनेशन अटेम्प्ट्स थे। जैब योवून इतना पावरफुल निकला, बाकी फैमिलीज स्केरी हो गए। लेडी मू, वो बुरी औरत जो उसकी मां को मारती थी, ने अपने आदमियों को भेजा रात को योवून के कमरे में मार देने के लिए। नानो मशीन ने अलर्ट किया, एनिमी डिटेक्टेड। योवून ने आंखें खोलीं, 3 असासिन खड़े थे। चुपचाप मर जा लड़का, लॉर्ड को पता भी नहीं चलेगा। योवून ने सिर्फ एक काम किया, उसने मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा था कब कोई आएगा। जो बैटल हुआ वो, यार, अगर मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता तो आंखें फट जाती। नानो मशीन रियल टाइम एनालिसिस, स्पीड कैलकुलेशंस, काउंटर प्रिडिक्शंस। योवून ने 3 ट्रेन्ड असैसिन्स को एक एक मार के फ्लोर पर डाल दिया, बिना एक स्क्रैच के, और फ्लोर पर गिरे असैसिन्स से बोला, लेडी मू को मेरा सलाम कहना, और यह भी कहना मेरी बारी आने वाली है। ये वह मोमेंट था जब दुनिया ने समझा, चोन यीयू वोन अब शिकार नहीं रहा, अब वो शिकारी है। अब आता है वो हिस्सा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। यीयू वोन ने लाइब्रेरी पे जाना शुरू किया, नानो मशीन के साथ। वहां मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स रखे थे, सेंचुरीज पुराने। नॉर्मल आदमी इनको पढ़ता, सालों तक प्रैक्टिस करता, फिर सीखता। योवून ने क्या किया, नानो मशीन ने इन मैनुअल्स को स्कैन किया। इंस्टेंट एनालिसिस, ब्रेकडाउन, ट्रेनिंग सिमुलेशन। एक हफ्ते में वो 1 साल का मटेरियल अब्जॉर्ब कर चुका था। फिर कुछ और मिला, लाइब्रेरी के एक छुपे फ्लोर पर सैफायर कलर्ड पत्थर, और उस पर एक सोड मार्क था। नानो मशीन ने स्कैन किया और बोला, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ द छेओनमाज लेजेंडरी सोड फोर्स ऑफ द हेवनली डीमन। ओरिजिनल फाउंडर्स टेक्निक, current estimated difficulty S class, estimated time to master 30 years minimum for a normal practitioner। योवून ने ननो मशीन से पूछा, मुझे कितना टाइम लगेगा? With augmented reality training and your current development rate estimated 6 months। और योवून ने कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। यार, इस दुनिया में लोग डेकाडेस्टैक इन्हें मास्टर करने की कोशिश करते रहे। ये उनके पास 6 महीने था, और नैनो मशीन, इक्वेशन सिंपल थी, और दोस्तन, योवून एब सिर्फ एक एकेडमी स्टूडेंट नहीं रहा, वो एक स्टॉर्म बन रहा था, धीरे धीरे, क्वाइटली। बाकी भाई अभी भी उसे कमजोर समझते थे। लेडी मू अभी भी सोचती थी कि वह कंट्रोलेबल है, और कल्चर के अंदर एक बड़ा साजिश चल रही थी, एक अलायंस जो योन को परमानेंटली खत्म करना चाहती थी। 3 फैक्शंस, 6 कथिल, एक प्लान। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था एक चीज, नैनो मशीन सब कुछ देखती है, और योन अब तकलीफ से नहीं डरता। तकलीफ ने उसे पैदा किया था। क्या होगा जब योवून एकेडमी की फाइनल टेस्ट में पहुंच जाएगा? क्या होगा जब लेडी मू की साजिश सामने आएगी? और क्या होगा जब कल्ट के लॉर्ड
यवून के अपने बाप उसे पहली बार सीरियसली लेने पर मजबूर हो जाएगा? ये सब देखना होगा पार्ट 2 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं अगर नानो मशीन तुम्हारे हाथ में होती, पहला काम क्या करते। मैं हूं आपका होस्ट। अल्लाह हाफिज।